Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम बैक टू माय क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 प्रोज का सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट, अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र, रिटन बाय जीएल फुवेंस, जो कि जीएल फुवेंस द्वारा रचित है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। स्टूडेंट्स, चलो अब हम लोग इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। सो अतः, इन ऑर्डर टू शेक रखने के लिए, द राइटर्स फेथ लेखक का विश्वास, इन गॉड मीन्स भगवान में, अतः लेखक का विश्वास भगवान में रखने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, डाकपाल को एक विचार आया, आंसर द लेटर कि पत्र का उत्तर दिया जाए। अतः लेखक का विश्वास भगवान में रखने के लिए डाकपाल को एक विचार आया, आंसर द लेटर कि पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वेन ही ओपन इट, किंतु जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट डैट, यह स्पष्ट था कि टू आंसर इट, इसका उत्तर देने हेतु, ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, समथिंग मोर, कुछ और की, देन गुडविल इंक एंड पेपर, में सद्भावना स्याही और कागज़ की। जब उसने इसे खोला तो यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने हेतु उसे सद्भावना स्याही और कागज़ की अपेक्षा कुछ और की भी आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, किंतु वह अपनी प्रस्ताव पर डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, वह पैसा मांगा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से, उसने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव, उसने स्वयं दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी मीन्स अपने वेतन का भाग, उसने स्वयं अपने वेतन का भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और अपने प्रत्येक मित्रों को भी, वेयर ओब्लाइज्ड मीन्स बाध्य किया, टू गिव समथिंग, कुछ न कुछ देने पर, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मीन्स पुण्य के कार्य के लिए, और उसने अपने प्रत्येक मित्रों को भी पुण्य के कार्य के लिए कुछ न कुछ देने पर बाध्य किया। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह संभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टू गैदर मीन्स एकत्रित करना, द 100 पीसोज मीन्स 100 पैसे, मीन्स उसे अर्थात उन लोगों को 100 पैसे एकत्रित करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, सो ही वॉज एबल, अतः वह योग्य हुआ, टू सेंड द फार्मर, उस किसान को भेजने में, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ मीन्स आधे से कुछ और अधिक, अतः वह उस किसान को आधे से कुछ अधिक भेजने में योग्य हुआ। ही पुट द मनी इन एन एनविलॉप, उसने पैसे को लिफाफे में रखा, एड्रेस टू लंचो, लंचो के पते पर भेज दिया, एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग, और एक पत्र भांति की तरह, ओनली ए सिंगल वर्ड, केवल एक शब्द, एज ए सिग्नेचर गॉड मीन्स हस्ताक्षर के रूप में भगवान लिख करके, उसने केवल हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द भगवान लिख करके, अ लेटर देम कंटेनिंग मीन्स एक पत्र की भांति, एड्रेस लेंचो मीन्स लेंचो के पते पर भेज दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा पहले आया, अगले रविवार को लेंचो थोड़ा पहले आया। देन यूजुअल टू आस्क, यह पूछने के लिए, इफ मीन्स की, देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि उसका कोई पत्र आया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह स्वयं डाकपाल ही था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो उसे पत्र को हैंडेड किया था, सौंपा था। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि डाकपाल, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन, एक संतोषजनक व्यक्ति की भांति, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, हु हैज़ परफॉर्म्ड जिसने किए हो, अ गुड डीड मीन्स एक नेक कार्य,
जबकि डाकपाल एक संतोषजनक व्यक्ति की भांति जिसने नेक कार्य किया हो, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस के दरवाजे से लुक्ड ऑन में झांक रहा था। लेंचो शोड नॉट, लेंचो नहीं दिखा, द स्लाइटेड सरप्राइज, तनिक भी आश्चर्य, ऑन सीइंग द मनी मीन्स पैसे को देख करके। लेंचो पैसे को देख करके तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ, अर्थात लेंचो पैसे को देख करके तनिक भी आश्चर्य दिखाई नहीं दिया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा ही उसका आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, किंतु वह क्रोधित हो गया। वेन ही काउंटेड द मनी, जब वह पैसों की गिनती किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक मीन्स भगवान कोई गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैज़ डिनाइड, और नहीं वह इनकार सकता है। लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो धन लेंचो ने मांगा था, अर्थात भगवान न तो लेंचो के द्वारा मांगे गए धन को देने से ही इनकार कर सकता है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इमीडिएटली तुरंत, लेंचो वेंट अप, लेंचो गया, टू द विंडो मीन्स खिड़की पर, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक मीन्स कागज़ और स्याही लेने के लिए। तुरंत लेंचो खिड़की पर कागज़ और स्याही लेने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल मीन्स सार्वजनिक लिखाई की मेज पर, सार्वजनिक लिखाई की मेज पर। ही स्टार्टेड टू राइट मीन्स वह पत्र लिखना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसका माथा अधिक सिकुड़ रहा था। कास्ट बाय द एफर्ट, प्रयास के कारण। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेसेस हिज आइडियाज, उसे अपना विचार व्यक्त करने के लिए। एक बार फिर से देख लेंगे। कास्ट बाय द एफर्ट, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेसेस हिज आइडियाज, उसे अपना विचार व्यक्त करने के लिए उसे प्रयास करना पड़ा। कार्ड विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, जिसके कारण उसका माथा सिकुड़ रहा था। वेन ही फिनिश्ड, अर्थात जब वह पत्र लिखना समाप्त किया। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर चला गया। टू बाई अ स्टैम्प, एक टिकट खरीदने के लिए। वेन ही फिनिश्ड, जब वह पत्र लिखना समाप्त किया। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया। टू बाई अ स्टैम्प, एक टिकट खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिसे वह चाटा। एंड देन अफिक्स्ड, और तब चिपकाया। टू द एनविलॉप मीन्स लिफाफे पर। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट मीन्स अपनी थूक से, तब वह अपनी थूक से इसे लिफाफे पर चिपकाया। द मोमेंट मीन्स उसी क्षण, द मोमेंट मीन्स उसी क्षण। दैट द लेटर मीन्स उसने उस पत्र को। फेल इनटू द मेल बॉक्स मीन्स पत्र पेटिका में डाल दिया, उसी क्षण उसने उस पत्र को पत्र पेटिका में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर, डाकपाल। वेन टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए गया। डाकपाल इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, इसने कहा, अर्थात इस पत्र में लिखा था। गॉड, भगवान। ऑफ द मनी डेट आई आउट फॉर, भगवान जो धन मैंने आपसे मांगा था, अर्थात जो पैसा मैंने आपसे मांगा था। ओनली 70 पीसोज रिच्ड मी, ओनली 70 पीसोज रिच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पैसे पहुंचा, मेरे पास केवल 70 पैसे पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट, शेष भी मुझे भेज दो, अर्थात बकाया भी मुझे भेज दो। सिंस, चूँकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, किंतु मुझे इसे डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लंचो। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइजेस आर, क्योंकि डाक घर के कर्मचारी हैं। अ बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स बेईमानों के समूह। किंतु मुझे इसे डाक के द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों के समूह हैं। लेंचो ने कहा।